हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत में साक्षरता की स्थिति पर। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। भारत में साक्षरता का प्रतिरूप। अब प्यारे बच्चों, साक्षरता होती क्या है? तो यहां मैंने लिखा है, साक्षरता किसी भी सभ्य समाज का मापदंड है। कोई भी समाज कितना विकसित है, उसकी सभ्यता कैसी है, उसकी संस्कृति कैसी है, ये सारी चीजें सुनिश्चित होती हैं साक्षरता के कारण। कोई भी समाज जितना अधिक साक्षर होगा, जितनी अधिक उसमें शिक्षा होगी, उसकी सभ्यता संस्कृति उतनी ही अधिक विकसित होगी। तो जो साक्षरता है वो किसी भी सभ्य समाज का मापदंड होती है। साक्षरता ही किसी भी देश, किसी भी प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी प्रकार के विकास को सुनिश्चित करती है। और साक्षरता का ही प्रभाव किसी भी प्रदेश के संपूर्ण विकास पर पड़ता है, जिसके अंतर्गत सामाजिक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, बौद्धिक विकास, धार्मिक विकास, जनजातीय विकास, महिलाओं का विकास, परिवहन का विकास, औद्योगिकरण का विकास, नगरीकरण का विकास, यानी तमाम प्रकार के विकास साक्षरता के माध्यम से ही सुनिश्चित होते हैं। तो भारत की स्थिति प्रारंभिक काल में शिक्षा के क्षेत्र में साक्षरता में बहुत ही न्यून थी, परंतु वर्तमान उत्तरोत्तर वृद्धि के कारण भारत की साक्षरता में सुधार होता चल रहा है। क्यों? क्योंकि भारत की जो पृष्ठभूमि है वो कृषि वर्ग से जुड़ी हुई है, जिसके कारण जो साक्षरता है उसकी जो रफ्तार है, उसकी जो गति है वो धीमी है। धीरे धीरे उत्तरोत्तर भारत शिक्षा के जगत में विकास करता जा रहा है। तो अपन बात करें समयावधि के अनुसार, तो देखिए भारत की कुल साक्षरता देखिए 1961 में भारत की कुल साक्षरता कितनी थी? 28.30%। भारतवर्ष की साक्षरता कितनी थी 1961 में? 28.30%। और वर्तमान में 2011 में संपूर्ण भारतवर्ष की साक्षरता 74.04%। देखिए 1961 में जो 28.30 थी वो वर्तमान में है 74.04%। कहने का तात्पर्य भारत का सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक हर स्थिति का जो विकास है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। किसके कारण? भारत की साक्षरता के कारण। समझ पाए होंगे आप। ये तो हमने बात की कुल साक्षरता की। अब हम स्त्री और पुरुष, महिला और पुरुष दोनों की अलग अलग बात करते हैं। तो देखिए पुरुष साक्षरता भारत में 1961 में कुल साक्षरता 28.30 थी, उसमें पुरुष साक्षरता 1961 में कितनी थी? 40.40%। पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता से कहीं बेहतर थी और कितनी थी? 40.40%। 2001 में कितनी हो गई पुरुष साक्षरता? 82.14%। कितनी हो गई? 82.14%। अब महिला साक्षरता की बात करते हैं कि ओवरऑल संपूर्ण भारतवर्ष की महिला साक्षरता की स्थिति क्या है। 1961 में महिला साक्षरता 15.34%, अति दयनीय स्थिति थी 1961 में। वर्तमान में 2011 के अनुसार 65.40%। तो महिला साक्षरता में भी आमूलचूल परिवर्तन, आमूलचूल विकास देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं साक्षरता के अनुसार राज्यों की। ये तो हमने बात की पूरे भारतवर्ष की। पूरे भारतवर्ष का कुल साक्षरता प्रतिशत कितना है? 74.04। पुरुष साक्षरता 82.14 और महिला साक्षरता 65.46। अब पूरे भारतवर्ष की बात करें, भारतवर्ष के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, तो कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका साक्षरता का औसत राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर है, कहीं ऊपर है, परंतु कुछ राज्य ऐसे हैं जो आज भी इस क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, जिनका औसत राष्ट्रीय औसत से कहीं नीचे है। तो हम दोनों प्रकार की स्थितियों का अध्ययन करते हैं, चर्चा करते हैं। चलिए आइए
राज्यों के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत, साक्षरता का मूल्यांकन। देखिए, राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता वाले राज्य, देश के ऐसे राज्य जिनका राष्ट्रीय औसत और पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता और कुल तीनों ही श्रेणियों में जो राष्ट्रीय औसत है उससे भी कहीं बेहतर साक्षरता वाले राज्य। चलो देखिए, केरल। केरल भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य है साक्षरता की दृष्टि से, या यूं कहें साक्षरता में प्रथम स्थान पर भारत का जो राज्य है वो है केरल, और उसकी साक्षरता है 93.91%। केरल भारत का प्रथम राज्य है साक्षरता की दृष्टि से, और जिसका साक्षरता प्रतिशत देश के राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर है। कितना है? 93.91%। दूसरे नंबर पर आता है लक्षद्वीप, जिसकी साक्षरता कितनी है? 92.2, 92.2। तीसरे नंबर पे आता है मिजोरम, साक्षरता प्रतिशत 91.58। तो ये तीन राज्य ऐसे हैं भारत के जिनका साक्षरता का औसत राष्ट्रीय औसत से कहीं आगे है। अब हम अलग अलग बात करते हैं महिला और पुरुष। तो देखिए, पुरुष साक्षरता, पुरुष साक्षरता में सर्वश्रेष्ठ प्रथम स्थान पे है लक्षद्वीप, 96.11%, और भारत का राष्ट्रीय औसत कितना था? 82.14, और लक्षद्वीप का है 96.11, देश में प्रथम स्थान पर है पुरुष साक्षरता की दृष्टि से। दूसरा स्थान आता है केरल का 96.10%, और देश में दूसरे स्थान पर है पुरुष साक्षरता की दृष्टि से। अब बात करते हैं महिला साक्षरता की। तो महिला साक्षरता में केरल सर्वश्रेष्ठ राज्य है, सर्वोच्च स्थान पर केरल है 92% महिला साक्षरता के साथ, और महिला साक्षरता का राष्ट्रीय औसत कितना? 65.46%। तो इससे कहीं बेहतर स्थिति है केरल राज्य की, जो देश में सर्वोच्च स्थान रखता है महिला साक्षरता की दृष्टि से, 92% महिला साक्षरता के साथ। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता वाले राज्य। अब अभी तो हमने बात की ऐसे राज्य, ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिनका साक्षरता की दृष्टि से जो प्रदर्शन है वो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक बेहतर है। फिर कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका साक्षरता प्रतिशत वर्तमान में भी राष्ट्रीय औसत से निम्न है, नीचे है। देखते हैं कौन कौन से राज्य हैं। बिहार देश का साक्षरता की दृष्टि से न्यूनतम राज्य, जिस राज्य का शिक्षा का स्तर सबसे कमजोर है वो है बिहार। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर 68.74%, फिर आता है राजस्थान 67.06%, फिर आता है मध्य प्रदेश 70.63%, फिर आता है उत्तर प्रदेश 69.72%, फिर आता है झारखंड 67.63%, फिर उड़ीसा 73.45%, फिर आता है अरुणाचल प्रदेश 67%, और फिर आता है असम 73.18%। तो ये वो राज्य हैं जिनका साक्षरता का औसत राष्ट्रीय औसत से कहीं कमजोर है, कहीं कम है, और बिहार देश का सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है। अब हम इसी संदर्भ में महिला और पुरुष दोनों की अलग अलग स्थिति का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, औसत से कम पुरुष साक्षरता वाले राज्य। अब देश का जो राष्ट्रीय औसत है पुरुष साक्षरता का वो है 82.14। यहां हमने बात की थी पुरुष साक्षरता की दृष्टि से इस राष्ट्रीय औसत से ऊपर स्थिति वाले या अधिक बेहतर स्थिति वाले राज्यों की। यहां हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय औसत से भी न्यून स्थिति वाले राज्यों की। तो देखिए, बिहार पुरुष साक्षरता की दृष्टि से भी बिहार देश में न्यूनतम स्थिति पर है। कुल साक्षरता की दृष्टि से बात करें तब भी न्यून स्थिति है बिहार की, और पुरुष साक्षरता की दृष्टि से भी बिहार की स्थिति न्यून बनी हुई है। फिर देखिए अरुणाचल प्रदेश 73.96% के साथ। तो अरुणाचल प्रदेश और बिहार पुरुष साक्षरता की दृष्टि से देश के न्यूनतम राज्य हैं। महिला साक्षरता औसत से कम महिला साक्षरता वाले राज्य, और महिला साक्षरता में राजस्थान न्यूनतम स्थिति पर है। बड़ी ही चिंताजनक और विचारणीय बिंदु है।
कि हमारा राजस्थान महिला साक्षरता की दृष्टि से देश में न्यूनतम स्थान पर है। देश में सबसे कमजोर जिस राज्य की महिला साक्षरता है वो है राजस्थान। कितनी है? 52.70%। इसके बाद बिहार 53.30%। बिहार जिसकी पुरुष साक्षरता सबसे न्यूनतम है, ओवरऑल संपूर्ण साक्षरता का औसत सबसे निम्न है, उस राज्य की महिला साक्षरता की दर राजस्थान से बेहतर है। राजस्थान महिला साक्षरता में सबसे न्यूनतम राज्य है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने अध्ययन किया साक्षरता का, साक्षरता के कुल आंकड़ों का, फिर राष्ट्रीय औसत के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता वाले राज्य और राष्ट्रीय औसत से कम साक्षरता वाले राज्यों का हमने अध्ययन किया। दोनों ही संदर्भ में हमने पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता का पृथक पृथक अध्ययन किया। अब ये जो साक्षरता में अंतर आता है संपूर्ण भारतवर्ष का अध्ययन करने पर, इस संपूर्ण अंतर के पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, अब हम उन कारकों की चर्चा करते हैं। तो साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक वे सभी कारक जिनके कारण देश के विभिन्न राज्यों में साक्षरता का वितरण भिन्न भिन्न पाया जाता है। किसी राज्य की साक्षरता की स्थिति बहुत अधिक बेहतर है तो किसी राज्य की बहुत अधिक न्यून स्थिति है। उस न्यूनता और अधिकता के बीच जो अंतर है वो अंतर इन कारणों से है। हम इनका एक एक करके अध्ययन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है अर्थव्यवस्था का प्रसार। भारत किस प्रकार का देश है? ग्रामीण जनसंख्या वाला और उसमें भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश। अब अर्थव्यवस्था है ये शिक्षा को बहुत अधिक प्रभावित करती है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जितनी अधिक विकसित होगी, शिक्षा का प्रचार प्रसार उतना ही अधिक होगा, शिक्षा का स्तर उतना ही अधिक विकसित होगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है और जिसमें धीरे धीरे शिक्षा के स्तर में सुधार आ रहा है। यहां हमने बात की केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, दूसरी तरफ बिहार, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, इन राज्यों की हमने बात की। इनके बीच जो साक्षरता का अंतर है, साक्षरता प्रतिशत में जो अंतर है संपूर्ण भारतवर्ष के स्तर पर, उसका मुख्य कारण है अर्थव्यवस्था। जिस राज्य की अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी उस राज्य में साक्षरता का विकास होगा, शिक्षा का विकास होगा। जिसकी अर्थव्यवस्था न्यून रहेगी या अर्ध विकसित अल्प विकसित रहेगी तो उसका शिक्षा का, साक्षरता का प्रचार प्रसार, साक्षरता का विकास न्यून रहेगा। क्लियर है? अगला देखिए, नगरीकरण का स्तर। अब अत्यधिक नगरीकरण, औद्योगिकरण होगा तो उसके पीछे जो मुख्य कारक है वो है साक्षरता। जितनी अधिक साक्षरता होगी, जितने अधिक पढ़े लिखे लोग होंगे, उतना ही अधिक औद्योगिकरण और नगरीकरण होगा। तो जो नगरीय स्थिति है वहां साक्षरता का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों की बजाय कहीं अधिक है, क्योंकि गांव की जो जनसंख्या है वो कृषि और कृषि से संलग्न अन्य कार्यों में जुड़ी हुई होती है। तो उनका जो बौद्धिक विकास है, उनकी जो सोच है वो कृषि तक सीमित है। नगरीकरण का में रहने वाला जो व्यक्ति है वो भौतिक चकाचौंध से युक्त जीवन व्यतीत करने वाला होता है और उस भौतिकवादी सुख की प्राप्ति के लिए वो साक्षरता की ओर दौड़ता है। दूसरी तरफ ग्रामीण और नगरीय व्यक्ति के बौद्धिक विकास में भी फर्क होता है, जिसके कारण वो शिक्षा के महत्व को अधिक बेहतर समझ पाता है। तो नगरीकरण है ये भी शिक्षा को, साक्षरता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। जीवन स्तर, तीसरा आता है जीवन स्तर। जीवन स्तर यदि निम्न होगा तो साक्षरता का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, वो मूलभूत आवश्यकताओं के जुगाड़ में भागेंगे, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भागेंगे। और यदि जीवन स्तर अच्छा है, माता पिता का आर्थिक स्तर अच्छा है, तो वे अपने बच्चों को मूलभूत आवश्यकताएं सुलभ करवाने के पश्चात उन्हें पढ़ाने के लिए भेजेंगे, उनकी साक्षरता के बारे में विचार विमर्श करेंगे। तो जो जीवन स्तर है वो भी साक्षरता को प्रभावित करता है। अगला देखिए, जातीय संरचना। हम आज भी परंपरावादी सोच को लेकर चलते हैं। अनेक प्रकार की जातियां हैं। कुछ जातियां ऐसी हैं जो विकसित हो चुकी हैं और कुछ जातियां हैं जो आज भी लगातार विकास कर रही हैं। तो जो जातियां विकास कर रही हैं उनका जो जीवन स्तर है, जीवन का जो आर्थिक स्तर है वो बहुत ही कमजोर है, और कमजोर आर्थिक स्तर के कारण वो जातियां अभी शिक्षा के स्तर में अभी और अधिक विकास नहीं कर पाई।
बनिस्पत जो जातियां विकसित हो चुकी आर्थिक दृष्टि से, जो आर्थिक रूप से विकसित है, वो लोग साक्षरता के क्षेत्र में बहुत अधिक अच्छा कर रहे हैं, बहुत अधिक साक्षरता को बढ़ा रहे हैं। अगला देखिए, समाज में स्त्रियों की स्थिति। अब हम लोग जानते हैं कि एक सभ्य समाज का निर्माण कौन करती है? स्त्री, एक मां के रूप में। कोई भी महिला यदि पढ़ी लिखी होगी, शिक्षित होगी, आत्मनिर्भर होगी, तो वो शिक्षा के महत्व को समझेगी और अपने बच्चों को साक्षरता की ओर लेकर जाएगी। लेकिन यदि महिला अनपढ़ है, निरक्षर है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, तो वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को साक्षरता की ओर कम ले जा पाएगी। तो जो महिलाओं की स्थिति है भारत में, वो भी साक्षरता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। महिलाओं की स्थिति उपेक्षित है, आर्थिक स्वतंत्रता है, तो इन सभी कारणों से महिलाएं परिवार पर, परिवार के बच्चों की साक्षरता पर ध्यान नहीं दे पाती। परिणाम स्वरूप साक्षरता का प्रतिशत गिर जाता है। दूसरी तरफ अपन ने बात की थी महिला साक्षरता। महिला साक्षरता केरल की सर्वश्रेष्ठ है और दूसरी तरफ राजस्थान और बिहार की न्यूनतम। अब महिला साक्षरता जिन राज्यों की उच्च है, जिन राज्यों की न्यूनतम है, तो उसकी साक्षरता का विकास भी, उसकी आने वाली पीढ़ियों की साक्षरता का विकास भी उसी क्रम में रहने वाला है। अगला देखिए, मूल्य प्रणाली। मूल्य प्रणाली भी साक्षरता को प्रभावित करती है। एक तो साक्षरता का खर्च, दूसरा जीवन की सुख सुविधाओं का खर्च। ये खर्च भी साक्षरता को प्रभावित करता है। व्यक्ति इन्हें प्राप्त करने के लिए अधिकाधिक प्रयास करेगा, नियोजन करेगा, नियोजन के अनुसार विकास करेगा, तो उस नियोजन की जो आधारशिला रहेगी वो रहेगी साक्षरता। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही सुनियोजित तरीके से विकास कर सकता है। तो मूल्य की प्रणाली है वो भी साक्षरता को प्रभावित करने वाला कारक है। अगला देखिए, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता। ये तो हमें सर्वविदित है कि जितनी अधिक शैक्षणिक सुविधाएं होंगी, साक्षरता उतनी ही अधिक बढ़ेगी। हम भारत की बात करें तो भारत में खास तौर से महिला साक्षरता कम होने का कारण क्या है? ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं। गांव में स्कूल कक्षा 5 तक है तो बच्चियों को कक्षा 5 तक पढ़ाया जाता है। गांव का स्कूल कक्षा 8 तक है तो 8 तक ही पढ़ाया जाता है। यदि स्कूल है ही नहीं तो पढ़ाया ही नहीं जाएगा। तो जो शैक्षणिक सुविधाएं हैं, जिस प्रकार की उनकी स्थिति रहेगी, शिक्षा का स्तर भी वैसा ही रहेगा। तो जितनी अधिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जितने अधिक विद्यालय उपलब्ध रहेंगे, जितने बड़े विद्यालय उपलब्ध रहेंगे, उच्च शिक्षा संस्थाएं उपलब्ध रहेंगी, उसी के अनुसार साक्षरता बढ़ेगी। तो शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता भी साक्षरता को प्रभावित करने वाला कारक है। अब हम बात करते हैं परिवहन व संचार। परिवहन व संचार साधनों का विकास। अब हमें पता है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। गांव में शैक्षणिक संस्थान कक्षा 10, कक्षा 12 तक प्राय मिलते हैं। तो परिवहन साधनों के कारण ही बालक या बालिका उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अन्यत्र स्थान तक जा पाएगा। तो जितनी अधिक परिवहन की, संचार की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, साक्षरता का विकास या यूं कहें उच्च शिक्षा का विकास उतना ही बेहतर हो पाएगा। दूसरा, संचार के साधन। संचार के साधनों के माध्यम से ही व्यक्ति एक स्थान से पर बैठा बैठा वर्ष भर की, दुनिया भर की जो चीजें हैं, जो समसामयिक घटनाएं हैं, जो विकास की रफ्तार है, उसे समझ पाएगा और शिक्षा कर ले पाएगा। तो साक्षरता को परिवहन और संचार के साधन भी प्रभावित करते हैं। अगला देखिए, तकनीकी विकास। तकनीकी विकास जितना अधिक होगा उतना अधिक औद्योगिकरण होगा, जितना अधिक औद्योगिकरण होगा मानव उतना ही रोजगारोन्मुखी होगा। तो जितना अधिक रोजगार मिलेगा, मानव का आर्थिक स्तर उतना बेहतर होगा। आर्थिक स्तर जितना बेहतर होगा, साक्षरता का विकास भी उतना ही बेहतर होगा। तो जो तकनीकी विकास है वो भी साक्षरता को प्रभावित करता है, या यूं कहें साक्षरता को बढ़ावा देने वाला प्रमुख कारक साबित होता है। अगला देखिए, सार्वजनिक नीति। सार्वजनिक स्तर पर जो समाज की नीतियां हैं, जो राजकीय नीतियां हैं, जिनमें शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाते हैं, तो इन प्रयासों के माध्यम से भी शिक्षा के प्रति विकासवादी रवैया लाने के लिए अनेक प्रकार से प्रचार प्रसार किया जाता है। शिक्षा की गुणवत्ता समझाई जाती है, जिसके कारण जो ग्रामीण बहुल लोग हैं वो शिक्षा के महत्व को समझकर अपने भविष्य के लिए नियोजन, प्लानिंग बनाते हैं और उस
नियोजन के अनुसार विकास के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को साक्षर बनाते हैं। तो जो सार्वजनिक नीतियां हैं वो भी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक हैं, या शिक्षा को, साक्षरता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। तो इस प्रकार से हमने अध्ययन किया कि जो देश के राज्य हैं उनमें कुछ राज्य राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर शिक्षा वाले हैं, साक्षरता वाले हैं, और कुछ राज्य बहुत ही न्यून साक्षरता वाले हैं। उनके पीछे जो कारक जिम्मेदार हैं उन सभी कारकों का हमने एक एक करके अध्ययन किया। ये कारक जिन राज्यों में अच्छी बेहतर स्थिति में रहेंगे वहां साक्षरता की स्थिति अच्छी रहेगी, जिन राज्यों में इन कारकों की स्थिति न्यून रहेगी उनमें साक्षरता की स्थिति भी न्यून रहने वाली है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्ययन किया भारत में साक्षरता प्रतिरूप का। उम्मीद करता हूं कि आपको साक्षरता प्रतिरूप समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अपने अध्ययन की गति को अनवरत बनाए रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो क्लास के साथ, आपकी उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ। आपकी जो वार्षिक परीक्षा के लिए अच्छी तैयारी चल रही है उस तैयारी में कामयाबी की शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।